गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम आपको सबसेट के बारे में सिखाए थे। आज हम लोग का प्रॉपर सबसेट चलेगा, उसके बाद हम लोग सुपर सेट बताएंगे और उसके बाद फिर हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट बताएंगे। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसेट के बारे में पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। ये सबसेट क्या होता है ये बताए थे। ये ए का मान अगर आपको 3, 4 दिया जाए और बी का वैल्यू अगर आपको दिया जाए कि 3, 4, 5, 6, ए का वैल्यू आपको देगा 3, 4 और बी का वैल्यू आपको देगा 3, 4, 5, 6। आप देखिए कि ए का सभी एलिमेंट बी में है कि नहीं है। ये देखिए ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि नहीं है। तो देख लीजिए ए का टोटल एलिमेंट कहाँ है, बी में। तो जब ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा, इस कंडीशन में ए सबसेट कहलाएगा किसका, बी का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट बी का तभी कहलाएगा जबकि ए का टोटल एलिमेंट कहाँ होगा, बी। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या है। प्रॉपर सबसेट ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ध्यान देना। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ध्यान देना। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट में यही अंतर है कि सबसेट का कहना है कि ए का टोटल एलिमेंट बी में हो। ए का जब टोटल एलिमेंट अगर बी में हो तब उस कंडीशन में ए सबसेट कहलाता है किसका, बी का। और प्रॉपर सबसेट का ये कहना है कि ए का टोटल एलिमेंट बी में हो परंतु बी का कुछ वैसा एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट नहीं हो। ए का टोटल एलिमेंट कहाँ हो, बी में, परंतु बी का कुछ वैसा एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट नहीं हो, उसको बोलते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या बोलते हैं, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी इस टाइप का सिंबल होता है, इसको बोला जाता है ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब यह हुआ कि ए का टोटल एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो परंतु बी का कुछ वैसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं हो। ए का टोटल एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट, बी में, परंतु बी का कुछ वैसा एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट नहीं हो, इसी को कहा जाता है ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए present in B but some element of B which is not present in A
नॉट प्रेजेंट इन ए का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, लेकिन बी का कुछ वैसा एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट नहीं हो, इसी को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। यानी प्रॉपर सबसेट तभी बोलेंगे जब ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा जो कि ए में नहीं हो। उस कंडीशन में ए प्रॉपर सबसेट कहलाएगा किसका? बी का। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं तो और अच्छा से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए बराबर आपका 2 3 दिया है और बी बराबर आपका दिया है 2 3 5 7। ए बराबर आपको 2 3 दिया है और बी बराबर 2 3 5 7 दिया है। हम बोलेंगे कि बताइए सर कि ए सबसेट है बी का। आप ये देखिएगा कि ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि नहीं। केवल आपको ये देखना है कि ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि नहीं। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट रहे अथवा नहीं रहे, दोनों कंडीशन में ए सबसेट कहलाता है किसका? बी का। लेकिन ए बराबर अगर आपको हम 2 3 दे दे और बी बराबर भी आपको हम 2 3 दे दें, देखिए ए का मान भी हम क्या दिए हैं? 2 3 और बी का मान भी हम क्या दिए हैं? 2 3। आप बोलेंगे कि बताइए सर ए सबसेट है बी का। बताओ है कि नहीं? क्यों है? जो कि ए का टोटल एलिमेंट कहां प्रेजेंट है। अब पूछेंगे कि बताइए सर ए प्रॉपर सबसेट है बी का। ए का टोटल एलिमेंट बी में और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्या? बोलो नहीं है। ए का टोटल बी में, लेकिन बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। देखो सबसेट का कहना है कि ए का टोटल एलिमेंट बी में होना चाहिए, तभी सबसेट कहलाता है। और प्रॉपर सबसेट का कहना है कि ए का तो टोटल एलिमेंट बी में होना ही चाहिए और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं। जैसे कभी तुम कर कुटुंबी जब जाती है रिलेशन में, अपने घर में तो चावल दाल सब्जी खेवे करती है डेली, लेकिन रिलेशन में जब जाती है तो उम्मीद करती है कि चावल दाल सब्जी के साथ साथ कुछ विशेष आइटम भी रहना चाहिए, तब गदगद रहती है। अगर सेमे पकड़ा जाता है तो उतना खुश नहीं रहती है। ये मन में टारगेट रहता है कुछ विशेष आइटम खाने के लिए मिले। तो प्रॉपर सबसेट वही है। सबसेट का कहना है कि घर वाला भी अगर चल जाएगा, जितना घर में खाते हैं उतना भी बाहर में दे दिया जाए तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर का कहना है कि घर वाला तो टोटल बाहर में होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट, तरुआ, मिर्चा का तरुआ, बैगन का तरुआ, कद्दू का तरुआ, ये सब भी होना चाहिए। तो ध्यान देना, तो ए सबसेट है बी का, लेकिन ए प्रॉपर सबसेट बी का नहीं है। चूंकि प्रॉपर सबसेट के लिए बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। यानी सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर है? ए सबसेट है बी का मतलब ए का टोटल एलिमेंट खाली देखना है कि बी में है कि नहीं। ए सबसेट है बी का मतलब यह हुआ कि ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि नहीं। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका मतलब यह हुआ कि ए का टोटल एलिमेंट बी में और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में नहीं। इसी को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यानी सबसेट के लिए केवल ये देखना है कि ए का टोटल एलिमेंट बी में है कि नहीं, और प्रॉपर सबसेट के लिए आपको ये भी देखना है कि ए का टोटल एलिमेंट बी में और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो कि ए में नहीं। अब समझे दोनों में अंतर। ए बराबर 2 3 है, बी बराबर 2 3 है, ये ए सबसेट है बी का क्योंकि ए का टोटल एलिमेंट बी में है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि ए का टोटल एलिमेंट तो बी में है लेकिन बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। नोट कर लें।
प्रॉपर सबसेट के बाद है सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट के बाद है सुपर सेट। ये सुपर सेट किसे कहते हैं, ध्यान देना। सुपर सेट क्या होता है? तो इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, दिस इंप्लाइज B इज ए सुपर सेट ऑफ A। अगर A सबसेट है B का, तो B सुपर सेट कहलाता है किसका? A का। A सबसेट होगा B का, तब B सुपर सेट कहलाएगा A का। यानी पहले A सबसेट होना चाहिए B का, तब B क्या कहलाएगा? सुपर सेट किसका? A का। जैसे X फादर है Y का, X फादर है किसका? Y का। तो Y क्या कहलाएगा? बाल बच्चा किसका? X का। होगा कि नहीं? X फादर है किसका? Y का। Y का फादर है, तो Y क्या कहलाएगा? बाल बच्चा, धिया पुता जिसको बोलते हैं, किसका? X। उसी तरह कि A अगर सबसेट है B का, तो B क्या कहलाएगा? सुपर सेट किसका? A का। A अगर सबसेट है B का, तो B क्या कहलाएगा? सुपर सेट किसका? A का। एग्जाम्पल देखिए, A बराबर है 2 3 और B बराबर है 2 3 5। A बराबर है 2 3 और B बराबर क्या है? 2 3 5। ध्यान देना। हम बोलेंगे बताइए सर कि A सबसेट है B का, पूछेंगे। आप बोलिएगा हाँ। क्यों? क्योंकि A का टोटल एलिमेंट कहाँ है? हम बोलेंगे बताइए सर कि A प्रॉपर सबसेट है B का, कहिएगा हाँ, क्योंकि A का टोटल B में है और B में एक्स्ट्रा एलिमेंट है दोनों। हम बोलेंगे बताइए सर कि B भी सबसेट है A का, बोलिए। B सबसेट A का कब कहलाएगा बताओ? जब B का सारा एलिमेंट कहाँ है? हम बोलेंगे बताइए सर जब B सबसेट A का नहीं है, अच्छा A सबसेट है B का, इसको क्या बोला जाता है? B इज ए सुपर सेट ऑफ A। यानी ये जो सिंबल है, ये सिंबल को जो आप लोग देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सुपर सेट। क्या बोला जाता है? सुपर सेट। इस सिंबल को क्या कहा जाता है? सुपर सेट। ध्यान रखिएगा। तो सुपर सेट मतलब क्या हुआ कि A अगर सबसेट है B का, तो B क्या कहलाएगा? सुपर सेट किसका? A का। तो कभी भी आपको अगर इस टाइप का दिखाई पड़े, ध्यान देना, अगर इस टाइप का लिखा हुआ दिखाई पड़े, इसको बोलोगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B। A इज ए सबसेट ऑफ B। A सबसेट है किसका? B का। कहीं भी अगर इस टाइप का लिखा रहे, इसको बोला जाएगा A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A is a proper subset of B। कहीं भी अगर इस टाइप का लिखा रहे, इसको बोलोगे A is a superset of B। A is a superset of B। A सुपरसेट है किसका? B का। बताओ A सबसेट B का कब कहलाएगा? जब A का सारा एलिमेंट कहाँ? A प्रॉपर सबसेट B का कब कहलाएगा? जब A का सारा एलिमेंट B में
और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो कि ए में। अच्छा, ए सुपरसेट बी का कब कहलाएगा? ना, ए सुपरसेट बी का तब कहलाएगा जब बी सबसेट होगा ए का। यानी बी जब सबसेट होगा ए का तब ए सुपरसेट कहलाएगा किसका? अब समझे क्या? एक्स अगर मामा है वाई का, तब एक्स अगर मामा होगा वाई का, तब वाई कहलाएगा भांजा या भांजी किसका? एक्स का। तो पहले मामा होगा तब ना भांजा कहलाएगा, अब मम्मी ना होगा तो भांजा कहां से कहलाएगा? तो ए अगर सबसेट है बी का तब बी कहलाएगा सुपरसेट ए का। अब कोई बोलेगा कि ए सुपरसेट है बी का, मतलब क्या हुआ? बी सबसेट है किसका? ए का। उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम देगा। हो गया? चलिए, अब हम लोग चलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब का प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट का अर्थ होता है कि पूरक समुच्चय। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब होता है पूरक समुच्चय। ये कंप्लीमेंट क्या है ये सिखाते हैं। इफ ए बी एनी सेट्स, if A be any sets then its complement is denoted by A dash। अगर ए कोई सेट हो, इसका कंप्लीमेंट को ए डैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से। यानी अगर ए कोई समुच्चय हो, समुच्चय हो तो इसके पूरक समुच्चय को ए डैश से सूचित करते हैं। ए डैश से सूचित करते हैं और उसको परिभाषित किया जाता है इट्स डिफाइंड एज ए डैश बराबर एस माइनस ए। उसको परिभाषित किया जाता है ए डैश बराबर एस माइनस ए। एस माइनस ए मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है कि दोज एलिमेंट ऑफ एस
which is not present in A, इसका मतलब यह हुआ कि S का वैसा एलिमेंट जो A में प्रेजेंट नहीं हो, S का वैसा एलिमेंट जो कि A में प्रेजेंट नहीं हो, इसी को A डैश कहा जाता है। A डैश बराबर होता है S माइनस A, S का वैसा एलिमेंट जो कि A में प्रेजेंट नहीं हो। ये S क्या है जानते हैं? S को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, इसको हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। S को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट, जिसको हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, नोट कर लें। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, याद होगा, तो आपको हम कंप्लीमेंट भी सिखा दिए। एग्जाम्पल देखिए कंप्लीमेंट का, जैसे S बराबर आपको दे देगा 1 2 3 4 5 6, A बराबर आपको दे देगा 3 4 5 6। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। S बराबर 1 2 3 4 5 6 और A बराबर आपको दे देगा 3 4 5 6। आपको बोलेगा कि A डैश का मान निकालिए। देखो कंप्लीमेंट को A डैश से भी डिनोट करते हैं, या कहीं पर A पर स्मॉल सी भी दिया रहता है, कहीं पर A पर ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मतलब भी कंप्लीमेंट ही हुआ। यानी तीनों का अर्थ होता है कंप्लीमेंट। तीनों का अर्थ क्या होता है? कंप्लीमेंट। आपको बोलेगा फाइंड A डैश, या A पर स्मॉल सी, या A पर डैश निकालिए। सभी का अर्थ यही होता है, सेम होता है। कंप्लीमेंट को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं कंप्लीमेंट। कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है। इसको बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ ए, मतलब हुआ ए का पूरक। यानी कहीं भी ए के ऊपर में डैश रहे, इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए का पूरक। ध्यान देना, ये कंप्लीमेंट निकलता कैसे है? तो कंप्लीमेंट का फॉर्मूला अभी तुरंत आपको बताए हैं कि ए डैश बराबर क्या होगा? एस माइनस ए। एस का एलिमेंट ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए एस का एलिमेंट ऊपर में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, यही आपका एस का है। और ए का रिजल्ट आपको दिया गया है। देखो ए का रिजल्ट आपका कितना दिया गया है? 3 4 5 6। ए का रिजल्ट आपको 3 4 5 6 दिया है। अब बताओ आप कि इसका कौन ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है? इसका कौन ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है? बोलो। तो 3 4 5 6 तो है, ये है। तो बताओ इसका कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें नहीं है? मतलब एस का वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं है। बोलिए एस का कौन ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है? तो रिजल्ट आप क्या लिखिएगा? 1 2 लिखिएगा। यही 1 2 कंप्लीमेंट ऑफ ए कहलाया।
यानी ए डैश का मान आपका कितना निकल गया, 12 निकल गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको देगा कि S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, A बराबर आपको देगा 3 4 5 6 3 4 5, B बराबर आपको देगा 5 6 7 8, A बराबर आपको दिया 3 4 5, B बराबर आपको दिया 5 6 7 8। आपको पूछेगा कि बताइए सर कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालिए, ए डैश का मान निकालिए। तो ए डैश बराबर क्या होता है बाबू, S माइनस ए। ये S माइनस ए मतलब क्या हुआ कि S का वैसा एलिमेंट जो A में नहीं हो, S का वैसा एलिमेंट जो A में नहीं हो। तो बताओ तुम कि S का कौन ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है, ये बताओ, आराम से चुन के बताना। S का वैसा एलिमेंट जो A में नहीं है, S का कौन एलिमेंट A में नहीं है? देखो 3 4 5 तो है, ये है S का वो एलिमेंट जो A में नहीं है। कौन कौन पहले है ये बताओ। 3 4 5 S का एलिमेंट A में है, तो कौन नहीं है? 1 2 6 7 8। 1 2 क्या होगा, 6 7 8। यही आपका ए डैश का मान निकल गया। आपको पूछेगा कि बताइए सर कि बी डैश का मान क्या होगा, क्या बोलिएगा, S माइनस बी। बी डैश बराबर क्या होगा, S माइनस बी। यूनिवर्सल सेट को U से भी डिनोट करते हैं, या S से भी डिनोट करते हैं, या ओम से भी डिनोट करते हैं। ये चीज आपको हम सेट थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं। अच्छा, S माइनस बी मतलब क्या हुआ ये बताओ। S का वैसा एलिमेंट जो कि B में नहीं। आप ही बताइए कि S का कौन ऐसा एलिमेंट है जो B में नहीं। अच्छा ये बताइए कि S का कौन एलिमेंट B में है, ये बताओ। 5 6 7 है। तो कौन नहीं है, 1 2 3 4, डायरेक्ट निकल गया। या S का एलिमेंट आप लोग लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और B का एलिमेंट 5 6 7 8। हम पहले पूछेंगे कि बताओ कि S का कौन एलिमेंट B में है। तो S का ये सारा एलिमेंट B में है ना बाबू। तो पूछेंगे कौन नहीं है, ये बताओ। पहले पूछेंगे कौन है, तो 5 6 7 8। तो कौन नहीं है तो क्या बोलोगे बताओ, 1 2 3 4। यही आपका बी डैश कहलाया। यही आपका क्या कहलाया, इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक फॉर्मूला है कि U डैश का रिजल्ट 5 होता है, याद रखिए। 5 डैश का रिजल्ट U होता है, बहुत इंपोर्टेंट। A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश होता है। A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर होता है A डैश यूनियन B डैश। देखिए ये आपका यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या है, यूनियन। बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला। मोस्ट VVI बहुत इंपोर्टेंट, इसका काम आएगा। पूछेगा U डैश का मान कितना होता है, 5। 5 डैश का मान कितना होता है, U। A यूनियन B का होल डैश का मान क्या होता है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। A इंटरसेक्शन B का होल डैश का मान क्या होता है, A डैश यूनियन B डैश। A डैश यूनियन B डैश। इसको नोट्स कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट यूज होता है, आप लोग ध्यान रखिए। पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ इवेंट में कहां तक आपको सिखाए थे,
पहला इवेंट सिखाए थे इम्पॉसिबल इवेंट, वैसा इवेंट जो कि पॉसिबल ही नहीं हो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। दूसरा इवेंट बताए थे सिंपल इवेंट, वैसा इवेंट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको सिंपल इवेंट कहा जाता है। तीसरा टाइप आज आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ इवेंट में पहला टाइप आपको हम बताए थे इम्पॉसिबल इवेंट। इसका डिफिनेशन हम बताए भी थे आपको, एन इवेंट which is not possible is called impossible event। वैसी घटना जो कि संभव नहीं हो, वैसी घटना या वैसा घटना जो संभव नहीं हो। असंभव घटना कहलाता है। वैसा घटना जो कि संभव ही नहीं। एग्जाम्पल है कि थ्रो ए डाइस एंड गेट्स एट। पासा को फेंकिए और 8 लाइए। पासा में 6 गुण अंक होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। 8 कहां से आएगा? ये तो असंभव घटना है। तो एस तो आपका हो जाएगा सिंपल स्पेस। क्या निकलेगा? पासा में क्या सब अंक रहता है? 1 2 3 4 5 6। और इवेंट क्या हुआ? 8। घटना क्या हुआ? 8 घटना हुआ। तो बताइए पासा में कहीं 8 रहता है? ई बराबर कितना हो गया? 5। काहे 5 हुआ बताओ? क्योंकि ये घटना संभव ही नहीं है, क्योंकि पासा में 8 रहता ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो 5 हुआ। और 5 के बदले में इस तरह भी लिखा जाता है। अब यहीं से अगर कोई पूछा जाए कि बताइए सर NE बराबर क्या होगा? NE बराबर हो जाएगा N5 मतलब इसमें कितना एलिमेंट है? 0 एलिमेंट। बताओ इसके अंदर कुछ एलिमेंट है? नहीं है, यानी N5 का मान कितना हुआ? 0। यानी याद रखिएगा कि N5 का मान 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। N5 का मान कितना होता है? 0। ठीक है, N5 का मान 0। इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहते हैं? इसी को नल इवेंट भी कहते हैं। वैसा इवेंट जो कि पॉसिबल ही नहीं हो, यानी वैसा घटना जो कि संभव नहीं हो, उसी को असंभव घटना कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? असंभव घटना। जो घटना संभव ही नहीं हो उसको कौन घटना कहते हैं? असंभव घटना। उसी को इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। इसको नोट कर लिया जाए। चलिए, ये हम बताए भी थे आपको। दूसरा है सिंपल इवेंट।
सैंपल स्पेस और सिंपल इवेंट है, ये दोनों अलग अलग। एक तो होता है सैंपल स्पेस जो आपको हम बताए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी संभावित घटना हो सकती है उसी को सैंपल स्पेस कहा जाता है। और ये इवेंट अलग चीज है। इवेंट के बारे में हम बताए थे, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट सबसेट होता है किसका? सैंपल स्पेस। कोई भी इवेंट सबसेट होता है किसका? सैंपल स्पेस का। यानी इवेंट हमेशा जुड़ा रहता है किससे? सैंपल स्पेस। तो सिंपल इवेंट क्या होता है? तो एन इवेंट which have only one element is called simple event। वैसा इवेंट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, वैसा इवेंट जिसमें केवल कितना एलिमेंट हो? एक एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। यानी वैसी घटना जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, सिंपल इवेंट कहलाता है। वैसी घटना जिसमें केवल एक एलिमेंट, उसको सिंपल इवेंट कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, थ्रो ए डाइस एंड गेट्स 5। गेट्स 5 इसका मतलब ये होता है कि पासा को उछालिए और 5 लाइए। पासा को उछालिए और क्या लाइए? 5। बताओ पासा को उछालने पर 5 आएगा कि नहीं आएगा? संभव है कि नहीं? संभव। बताओ तो सिंपल स्पेस क्या सब होगा? बताओ 1 2 3 4 5 6। और इवेंट क्या हुआ? क्या लाया? 5। इवेंट 5 आया ना? इसमें कितना इवेंट है? एक ही घटना है। पासा को उछाले 5 लाए, घटना क्या हुआ? एक घटना वाले को बोलते हैं सिंपल इवेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। वैसा इवेंट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसी को क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट। उतर एक एलिमेंट वाले को सिंपल इवेंट कहते हैं। उतर लिए? चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, थर्ड नंबर में, मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट। मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट, ये मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट क्या होता है समझिए। मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट इसका मतलब होता है मिश्रित घटना। ये मिश्रित घटना क्या होता है समझिएगा। एन इवेंट
having two or more than two element is called mixed event या कंपाउंड इवेंट। वैसा इवेंट जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हो, वैसा इवेंट जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हो, उसी को कहते हैं मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट कहते हैं। यानी वैसी घटना जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हो, मिश्रित घटना कहलाता है। वैसा घटना जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हो, जिसमें दो या दो से अधिक अगर एलिमेंट हो, उसी को मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है, थ्रो ए डाइस एंड गेट्स टू और 4। पासा को फेंकिए और 2 या 4 लाइए। पासा को फेंकने पर क्या लाइए? 2 या 4। बताओ तो सिंपल स्पेस क्या होगा पासा को फेंकने पर? क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6। इवेंट क्या हुआ? 2 या 4 लाने का, या तो 2 या तो 4। अब बताइए 2 या 4 लाने का 2 घटना हुआ। यहाँ पे कितना घटना हुआ? तो 2 घटना हुआ। तो ऐसा इवेंट को कौन इवेंट बोलते हैं बताइए? मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट। तो आज आपको हम मिक्स्ड इवेंट, कंपाउंड इवेंट तक सिखाए हैं। कल आपके साथ हम फिर मिलेंगे। कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि कल टाइप्स ऑफ इवेंट पूरा हम लोग कंप्लीट ही कर देंगे। जितना भी टाइप्स ऑफ इवेंट है कल ही हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय महाकाल।